भाई तू बता अपनी भाषा बाद में बोलिए, पहले बता कौन सी अच्छी लग रही है। अच्छी ब्लैक बाकी सेक्सी भाई। ब्लैक अच्छी लग रही है भाई, रेड वाली। और भाई तेरे को इसको ब्लैक वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। What's up guys, this is Ricky and welcome to our vlogs again। So आज दोबारा हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर पहले ही आप हमारी वीडियोस देख चुके हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना। तो हमारी थोड़ी सी मेहनत के लिए आपका एक लाइक बहुत है और हम इतना ही आपसे मांगते हैं। सो आज की वीडियो में आपके लिए हम दो बाइक्स लेके आए हैं, TVS की अपाची 160 BS6 एंड बजाज की पल्सर NS 160। दोनों सेम इंजन है, दोनों NS का भी 160 है और अपाची का भी 160 है। तो सबसे बेसिक सेगमेंट है ये। अगर आप रेसिंग में अपनी बाइक को लाना चाहते हैं, मतलब थोड़ी स्पोर्टी फील में अगर आप अपनी बाइक लेना चाहते हैं, बेसिक एंट्री आपकी यहीं से स्टार्ट होती है 160 से, जिनका प्राइस भी सेम है दोनों का। और बाइकों की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हम दोनों को कंपेयर करेंगे। सो चलो चलते हैं, आज अपनी बाइक के दिखाते हैं आपको जो हम लाए हैं। These are the bikes NS 160 Bajaj and the other one is TVS 160 Apache RTR। So ये रेड कलर में है और ये मेटालिक वाइट कलर में है। दोनों को मैं आपकी सिनेमैटिक शॉट्स भी दिखाऊंगा और दोनों की कंपेयरिंग वीडियो भी दिखाऊंगा। तो आप जल्दी से अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम वीडियो को आगे कंटिन्यू कर सकें। सो लेट्स गो। आपको दोनों बाइक्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ जो सबसे पहले हमें नॉर्मली जाननी ज़रूरी होती है, और वो है इनका ऑन रोड प्राइस। तो अपाची 160 का रेट हमें पड़ता है 1,45,000 ऑन रोड लगा के, और 1,38,000 हमें पड़ता है NS 160 का। सो दीज आर द ओवरऑल लुक ऑफ दीज टू बाइक्स। सो दोनों बाइक स्पोर्ट्स नेकेड बाइक में आती हैं। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं हम दोनों बाइक्स के। सो नेक्स्ट पार्ट है इंजन के और ट्रांसमिशन के बारे में बात करें हम तो TVS RTR 160 में आपको S1 4 स्टॉक ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, और कंपनी की तरफ से आपको एक रेडिएटर भी मिलता है छोटा सा, जो हाँ बहुत काम आता है। लेकिन उसकी दूसरी तरफ यहाँ पर NS 160 भी ऑयल कूल्ड इंजन के साथ मिलती है हमें, और SOHC 4 वेल्व ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है। इसमें ट्विन स्पार्क है, PSI-FI इंजन के साथ मिलता है आपको ये इंजन। और सबसे खास बात आपको ये बताऊं, अगर दोनों के आप रिव्यू के बारे में बताऊं आपको, तो दोनों में से मैं प्रेफर करूंगा NS 160 को, बिकॉज़ दोनों में अगर आप रेस करते हैं, लॉन्ग टूर पे राइड करते हैं, तो जल्दी अपाची हीट हो जाती है और बहुत ज़्यादा हीट फेंकती है इंजन की तरफ से। और दूसरी तरफ NS 160 इतनी जल्दी गर्म नहीं होती है ना, इतनी जल्दी हीट फेंकती है। इस मामले में प्लस पॉइंट NS 160 को मिलता है। एंड मैक्स पावर आपको 17.63 PS 9,250 RPM के साथ आपको अपाची में पावर मिलती है, और दूसरी तरफ 17.2 PS 9,000 RPM में आपको NS 160 में पावर मिलती है। थोड़ा सा फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो इतना मायने नहीं रखता है। मैक्स टॉर्क की बात करें तो 14.73 Nm की मैक्स टॉर्क प्रोड्यूस करती है अपाची RTR 160, एंड ऑन द अदर हैंड 14.6 Nm के साथ ही 7,250 RPM की प्रोड्यूस करती है मैक्स टॉर्क हमारी NS 160। सो एक और जो बेकार बात आपको बताऊं, दोनों में आपको किसी में भी किक देखने को नहीं मिलती, चाहे वो NS 160 हो या फिर अपाची 160 हो। बात करते हैं हम दोनों बाइक्स की ब्रेकिंग के ऊपर। दोनों बाइक्स में हमें ABS मिलते हैं डिस्क ब्रेक के साथ, रियर एंड फ्रंट। बात है बाइक के मीटर के बारे में, यहाँ पर आपको टाइम शो करती है, यहाँ पे फ्यूल शो करती है, यहाँ आपका स्पीडोमीटर है, और यहाँ पे आपके किलोमीटर शो करती है, बाइक जितने किलोमीटर कवर कर सकती है आपकी बाइक। जब आप अपनी बाइक को स्ट्रेच करते हो, फुल उसकी स्ट्रेंथ चेक करते हो, सो यहाँ पे RPM लाइट ब्लिंक करती है कि
कि वो आपको इंडिकेशन देती है कि अब गियर चेंज करने का वक्त आ गया है। ऐसा ही पल्सर NS 160 में है। सो अब पल्सर NS 160 की तरफ जाते हैं। पल्सर NS 160 में आपको मैं दिखा दूँ, हाफ आपको डिजिटल मिल जाता है और हाफ आपको एनालॉग मिल जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये N का न्यूट्रल का साइन है और ये इंजन का साइन है, ये बजाज कंपनी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी ने हमें इंडिकेशन के लिए, साइन के लिए अलग स्पेस दे रखी है और यहाँ पर आप अपनी स्पीड, टाइम एंड किलोमीटर चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपका फ्यूल का अलग से दे रखा है। ऐसे ही अगर आपको गियर चेंज करने होते हैं तो यहाँ पर भी आपका अलग से शो हो जाता है RPM लिमिट में कि अब आपको गियर चेंज करने का वक्त आ गया। दोनों बाइकों में मीटर में सेम फीचर दे रखा है ये। सो अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो बहुत बाइक्स में आपको गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर्स मिल जाते हैं मीटर में, और जो बहुत अच्छी बात है एक बिगनर राइडर के लिए, जो आपको बहुत हेल्प करता है कि आप अपनी बाइक को स्मूथली चला सकें और ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम आप ट्राई करें कि आप अपनी बाइक को कम से कम स्ट्रेस दें। फर्स्ट सर्विस से पहले जितना आप अपने इंजन को कम से कम स्ट्रेस देंगे उतनी वो ड्यूरेबल और लाइफ उसकी ज़्यादा चलेगी आपकी बाइक की। बात करते हैं दोनों बाइकों की माइलेज के ऊपर। सो NS 160 आपको देती है सिटी माइलेज में 40.6 की माइलेज, और आपको हाईवे पे 48 तक की माइलेज दे सकती है। अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज में प्लस पॉइंट अपाची को जाता है, जो कि 40 माइलेज में आपको 45 की माइलेज दे देगी, एंड हाईवे पे आपको 50 अबव भी दे सकती है कई चांसेस में। सो इस मामले में प्लस पॉइंट अपाची को है। तो अब बात करते हैं हम दोनों की चेसिस और सस्पेंशन के बारे में। चेसिस स्ट्रॉन्ग, जो रियलिटी की बात है वो बताते हैं लोग, अपाची की ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि अपाची में डबल केडल स्प्लिट सिंक्रो स्टिफ फ्रेम के साथ आपको चेसी मिल जाती है, और वहीं पेरीमीटर फ्रेम के साथ आपको NS 160 में मिल जाती है। अब फ्रंट सस्पेंशन की बात करें तो अपाची में आपको टेलीस्कोपिक फोक्स के सस्पेंशन मिल जाते हैं बहुत अच्छे, और वहीं दूसरी जगह आपको NS 160 में टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बश के साथ आपको NS 160 में सस्पेंशन मिल जाते हैं। और इसमें भी रियलिटी की बात बताई जाए तो आपको NS 160 के कमज़ोर शॉकर मिले जाते हैं कंपनी की तरफ से, अपाचे 160 के आपको शॉकर बढ़िया मिले जाते हैं। इस मामले में भी प्लस पॉइंट अपाची को ही है। ऑन दी अदर हैंड अपाची में आपको रियर सस्पेंशन में सिर्फ मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स मिलते हैं, जो इतने कामयाब नहीं हैं आज के टाइम पर। और दूसरी तरफ NS 160 टेलीस्कोपिक विद एंटी फ्रिक्शन बस के साथ दोबारा आती है रियर सस्पेंशन में। उनके में नाइट्रॉक्स मोनोशॉक एब्जॉर्बर विद कैनिस्टर के साथ आपको रियर सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो बहुत हेल्पफुल है आपकी बाइक के लिए। सो रियर सस्पेंशन में प्लस पॉइंट NS 160 हो जाता है। बात करते हैं दोनों बाइकों की हाइट के बारे में। NS 160 की हाइट आपको 1060 मिलीमीटर की हाइट मिल जाती है, और दूसरी जगह 1050 मिलीमीटर की हाइट आपको अपाचे में मिलती है। दोनों बाइकों में आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है। सो दोनों की स्टोरेज कैपेसिटी सेम ही है। और वेट की बात करें तो 145 kg आपके अपाची में मिल जाता है। दूसरी तरफ NS 160 में आपको 151 kg मिल जाता है। कहीं जाए तो स्टेबल, बेशक आपका वेट ज़्यादा NS 160 में है, लेकिन स्टेबल NS 160 ही है अपाची 160 के कंपेयर में। बात करते हैं दोनों बाइक्स की हेडलाइट के बारे में। अपाची 160 में आपको हेडलाइट्स में LED और DRLs के साथ आपको हेडलाइट मिलती है अपाचे में, और वहीं दूसरी तरफ आपको बजाज NS 160 में DRLs वगैरह LED वगैरह कुछ भी नहीं मिलती। बजाज की तरफ से सिर्फ आपको एक हेलोजन लाइट मिलती है, जो रात को इतनी कामयाब नहीं हो पाती। सो प्लस पॉइंट एक इसमें अपाची को मिलता है। और अगली बात करते हैं हम इंडिकेटर्स पे। दोनों बाइकों के इंडिकेटर्स में आपको हेलोजन ही मिलते हैं, चाहे आप बात करें बजाज NS 160 की या अपाची 160 की। अब बैकलाइट की तरफ आ जाते हैं हम दोनों बाइकों की बैकलाइट में आपको LED मिल जाती है, चाहे वो आपके NS 160 हो या फिर अपाची 160 हो। सो दोनों बाइकों में आपको LED मिल जाती है। और अब बैटरी की बात करें जो इनको पावर देती है, बैटरी में आपको बैटरी कैपेसिटी दोनों बाइक में 12 वोल्ट है। दोनों सेम आपको 8 एम्पियर के साथ मिलती है। करते हैं दोनों बाइकों के टायर साइज़ के बारे में। अपाची के टायर्स के बारे में, अपाची में फ्रंट 90-90-17 का टायर मिलता है, और रियर में आपको 110-80-17 का टायर मिलता है। और दूसरी तरफ पल्सर NS 160 में आपको फ्रंट में 90-90-17 का सेम अपाची की तरह टायर मिलता है, और रियर में 120-80-17 का टायर मिलता है। इसमें प्लस पॉइंट रियर में आपको NS 160 का ही ज़्यादा मिलेगा, जो कंपनी ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। इस टाइप में आपको दोनों बाइक्स में अलॉय मिल जाते हैं, और जो अलॉय का डिज़ाइन है वो थोड़ा डायमंड कट टाइप में आपको NS 160 मिल जाता है, और नॉर्मल अलॉय का स्टाइल आपको अपाची 160 में मिल जाता है, जो बहुत घटिया पॉइंट है अपाची में, ये TVS वालों की तरफ से। सो अब बात करते हैं इंजन से रिलेटेड ही दोनों बाइक्स में। तो अपाची में जो आपको एग्जॉस्ट देते हैं वो एक्सटर्नल एग्जॉस्ट देते हैं, जो बहुत लंबा एग्जॉस्ट देते हैं।
आप बिठाएं अपने पीछे तो थर्ड पर्सन आपके एग्जॉस्ट पे पैर रखेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर आपके साइलेंसर पे वो पैर रखता है तो कुछ साल तक, 1-1.5 साल तक आपका ये कलर फेड नहीं होगा। उसके बाद धीरे धीरे ये कलर फेड होता जाएगा, ब्लैक से ये ग्रे सी टोन ले लेगा जो बहुत गंदी लगेगी। और यहाँ पर NS 160 में आपको एग्जॉस्ट ही देखने को नहीं मिलता। एग्जॉस्ट के नाम पे ये छोटी सी पूंछ निकाल रखी है कंपनी वालों ने, जो बहुत अच्छी लगती है। सो अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के एग्जॉस्ट साउंड के बारे में। सो पहली बारी है हमारी NS 160 की। सो सुनते हैं। This is the normal sound of NS 160 after getting stress on RPM. It sounds like a beast. And one more amazing thing is in NS 160 is कि अगर आपकी बाइक में कोई आपको कच्चा ड्राइवर मिले जो छेड़खानी करेगा आपकी बाइक में, अगर वो रेस ज़्यादा दे रहता है तो बाइक में ऑटोमेटिक इंजन में ये सिस्टम दे रखा है कि वो आरपीएम छोड़ के फिर अगेन आरपीएम बढ़ती है। सो इससे इंजन पे बहुत कम स्ट्रेस पड़ता है और रिलीफ भी मिलता है इंजन को, जिससे आपका इंजन बचा रहता है एक नौ सीखे ड्राइवर से। और अपाचे 160 में ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा। स्टार्ट करने के बाद आपकी साउंड लाउड कह सकते हैं हम अपाचे 160 की है, लेकिन इसमें कोई स्ट्रेस रिलीवर नहीं दे रखा TVS अपाची की तरफ से, जो एक बैड पॉइंट है। अगर कोई नो सीखा ड्राइवर चलाता है तो वो छेड़खानी करके भागा दौड़ा के आपकी बाइक की ऐसी की तैसी कर सकता है। सो दोनों का RPM 10 तक जाता है खड़ी में। अब बात करते हैं दोनों बाइक के रियल ट्रुथ के बारे में, बात करते हैं ओनर्स के बारे में कि उनका क्या फीडबैक रहा है। दोनों बाइक्स को हार्डली 6 मंथ हुए हैं, इसको तो अभी 4 ही मंथ हुए हैं और इसको 5 मंथ के आसपास ही हुए हैं। सो अब इस बाइक के दोनों बाइकों के बारे में बात करें, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को NS 160 बहुत अच्छी लगती है अपाची 160 के अकॉर्डिंग, बिकॉज जो अपाची 160 का रिव्यू है बहुत लोगों से मैंने सुना है बहुत बेकार है। और वहीं TVS को बहुत बैड पॉइंट है, चाहे वो कितने ही फीचर्स बढ़िया दे, लेकिन उनकी सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस बहुत बेकार है। अगर आप उनके सर्विस सेंटर पे जाते हैं बहुत गंदा बिहेवियर है। अगर आप वहाँ पे जाएंगे कि मेरे को सर्विस करानी है, एक दिन पहले आपको यूँ बोलेंगे कि हमारे पास इंजन ऑयल है ही नहीं, अगले दिन आपको अपनी बाइक खड़ी करनी पड़ती है जब तक इंजन ऑयल उनके पास आ ही नहीं जाता। भाई सर्विस सेंटर ही किस नाम का, जब इंजन ऑयल तक नहीं रख सकते वो अपने सर्विस सेंटर पे। और दूसरी जगह बजाज के पार्ट आपको इजीली बहुत आसानी से आपको हर जगह मिल जाते हैं। NS 160 NS मॉडल पिछले 6-7 सालों से मार्केट में लॉन्च हो रखा है और अपाची का ये मॉडल हाल ही में लॉन्च हुआ है, जिसके पार्ट्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो प्लस पॉइंट इस मामले में NS 160 को मिलता है। सो अब अपने पार्टनर से हम पूछते हैं कि तीनों में से आपको कौन सी अच्छी लगती है। सच्चाई पूछते हैं दोनों बाइकों के बारे में, क्या ट्रुथ है और क्या मिथ है दोनों बाइकों के बारे में, जो हमें मार्केट से सुनने को मिलता है और यूट्यूब से सुनने को मिलता है। तो हम दोनों ओनर से पूछते हैं क्या उन्हें अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा अपनी बाइक में। बताइए भाई, आपको NS 160 में क्या गंदा लगा? तो बिल्कुल ओके है, वैसे कोई भी दिक्कत नहीं इसमें, बस इसका थोड़ा शॉकर कमज़ोर है और ये गंदी जल्दी हो जाती है और इसको साफ़ करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। सो ये कहना है भाई NS 160 के ऊपर। एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका आगे इसमें 3 बंदे बैठ जाए ना, तो जो ड्राइव कर रहा है भाई बस खत्म है मामला। तो आप समझ सकते हो क्या, ये बाइक है आपके 3 जनों के लिए है ही नहीं। अगर आपको कहीं टूर ट्रैवल पे जाना है या लॉन्ग टूर पे जाना है तो आप 2 ही रखे, 2 भी क्या 1 कोई रखे तो आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। सोलो राइड सबसे बेस्ट है इन बाइकों के लिए, जो माइलेज भी बहुत अच्छी निकाल देती है। और ऐसी बात नहीं है कि आपको मज़ा नहीं देंगी, दोनों बाइकें मज़ा देंगी, लेकिन अपाची का आपको सामान ईजीली नहीं मिलता है। सो इस चीज़ में आपको सर्विस सेंटर भी अच्छे नहीं है अपाची के। सो NS 160 बहुत बेस्ट बाइक है आज के टाइम पे इस मार्केट में। वीडियो को हम यही एंड करते हैं। दोनों बाइक्स का मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया, फीचर्स बता दिए। अब आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है आपके ओपिनियन से दोनों बाइक्स के अंदर, और रेट्स के अंदर आपको कौन सी बेस्ट लगी दोनों बाइक्स में। सो बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल। ये अपने 2 सब्सक्राइबर भी बढ़ गए यहाँ पे। करो भाई सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब करो।